गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बिजनेस स्टडी में हम नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर हमारा है नियंत्रण, महत्व एवं प्रक्रिया। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमने किया था, मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन हमने ली थी, उसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, प्रबंध के कार्यों के बारे में पढ़ा था। और प्रबंध के हमने कितने कार्य किए थे? हमने प्रबंध के 5 कार्य हमने किए थे। यहां मैंने 5 कार्य दर्शाए हुए हैं। पहला जो कार्य था वो हमारा कौन सा था बच्चों? नियोजन का। दूसरा कार्य हमारा क्या था? संगठन का। ये सारे हम कर चुके हैं। नियोजन में हम भविष्य में क्या हमने करना है उसकी जो है एक रूपरेखा तैयार करते हैं। संगठन में जो है हम एक ढांचा बनाते हैं, संबंधों का ढांचा बनाते हैं। उसके बाद नियुक्तिकरण में हम उस संगठन में विभिन्न जो पद हमने बनाए हैं उनको व्यक्तियों से, योग्य व्यक्तियों से हमें भर देते हैं। निर्देशन भी हम कर चुके हैं कि अब उन योग्य व्यक्तियों को समय समय पे जो है ये बताया जाता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है, और ऐसी कोशिश की जाती है उनको भी प्रेरित करके नेतृत्व के द्वारा, संदेशवाहन के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा कि वो उस कार्य को अच्छे ढंग से करें। और उसी में जो लास्ट हमारा कार्य है वो आज हम करने वाले हैं नियंत्रण। माने एक तो ये यहां पे क्लियर होगा कि नियंत्रण हमारा क्या है? अंतिम कार्य है किसका? प्रबंध का। लेकिन ये अंतिम कार्य जरूर है बच्चों, लेकिन ये आधारभूत कार्य है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण ही क्या करता है? वो ये देखता है कि जो हमने निश्चित किया था, जो हमने निर्धारित किया था नियोजन के समय पे, वो कार्य हमारा उसी प्रकार से हो पाया है या नहीं हो पाया है। माने जो नियंत्रण है यही जो है इस चीज को निश्चित करता है कि जो कार्य हमारा हो रहा है वो हमारी योजना के अनुसार किया जाए। तो इसी में आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? एक तो हम नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा करने वाले हैं, इसकी विशेषताएं करने वाले हैं, इसके महत्व, इसकी सीमाएं करने वाले हैं, और अंत में हम क्या करेंगे बच्चों? नियोजन और नियंत्रण जो हमारे प्रथम और अंतिम कार्य जो हमारे दोनों हैं उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है। वास्तविक परिणाम कौन से? जो कार्य हम कर रहे हैं। इच्छित परिणाम कौन से? हम जैसा चाहते थे। मान लो कोई कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 जो यूनिट किसी उत्पाद की बनानी है, तो इसको हम इच्छित परिणाम कहेंगे। और वास्तविक क्या है? हम अब वो यूनिट बनाएंगे, कार्य करेंगे। तो नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जो इस तरह के प्रयास करता है कि हमारी जो वास्तविक जो हमारा उत्पादन हो वो हमारा 10,000 यूनिट के आसपास से हो जाए। ठीक है, तो ये वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाता है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो डेल हेनिंग एक एक्सपर्ट है, उन्होंने एक परिभाषा दी है, बड़ी सिंपल और बड़ी सारगर्भित परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है। माने जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो योजना हमने बनाई थी उसी के अनुरूप हम उस कार्य को करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो प्रबंध का आधारभूत कार्य है। मैंने पहले ही कहा था कि ये बेसिक फंक्शन है, माने बाकी सभी जो हमारे फंक्शन है उनका आधार हम इसको कह सकते हैं। बाकी जो हमारे कार्य है वो अर्थहीन है नियंत्रण के बगैर। जैसे मान लेते हैं कि हमने बच्चों को कार्य दिया कि आपने 5 क्वेश्चन करके लेके आने हैं। अगर हम उनको चेक ही नहीं करेंगे कभी कि वो कार्य अच्छी तरह से करके लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं, तो जो हमने कार्य दिया था, जो योजना बनाई थी, वो सारी की सारी हमारी अर्थहीन हो जाएगी। क्योंकि हम चेक करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि किसने किया है, किसने नहीं किया है, किसको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, कहां वो गलती कर रहे हैं, ताकि हम भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो ये आधारभूत कार्य है। अनिवार्य कार्य माने जब काम दिया है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कार्य हमारा योजना के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अनिवार्य कार्य है। सभी प्रबंधक, आपने पढ़ा था
प्रबंधक के हमारे 3 स्तर होते हैं बच्चों, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। तो तीनों के लिए ये अनिवार्य कार्य है, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्य निरंतर चलते रहेंगे। उद्देश्य जब एक प्राप्त हो जाएगा तो अगले उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे हम, आवश्यकताएं हमारी असीमित है, कभी पूरी नहीं होती, तो कार्य भी चलता रहेगा। और कार्य जब चलता रहेगा तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता भी हमारी रहेगी। प्रबंध प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत। अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, आप ये कहेंगे जी तो अंत है, ये हमारी प्रक्रिया अगर प्रबंध की हम इसको बोले तो इसमें तो लास्ट हमारा फंक्शन है, लेकिन नहीं, इसको प्रारंभ एवं अंत दोनों कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? नियंत्रण में हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो हमने इच्छित परिणाम, हमारे जो हमने पहले योजना बनाई थी, उस योजना को हम अच्छी तरह से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहां दिया गया है कि कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है, मानी योजना बनाना भी किसमें आता है? हमारा नियंत्रण में ही आता है। आप आगे नियंत्रण की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? परिमाप निर्धारित करना, योजना बनाना। तो ये पहला कार्य भी हो गया, और अंतिम कार्य तो ये है ही, चेक करता है कि योजना हमारी सही तरह से परिणीत हुई कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है परिणामों से संबंधित, माने नियंत्रण का सारा जो रिलेशन है वो किस पे है? फोकस किस पे है? परिणामों पे है। माने हम सिर्फ परिणाम को पूरा करना चाहते हैं कि जो हमने सोचा था वो परिणाम हमारे पूरे हो जाए। मान लेते हैं हमने देखा कि भी एक दिन में अगर हर कर्मचारी जो है 20-20 इकाइयां बना देगा किसी उत्पाद की, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हम हर रोज चेक करेंगे कि हर कर्मचारी ने 20 यूनिट बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि अगर नहीं बनाई है तो हम उसे एक्स्ट्रा टाइम तक जो है कार्य करवा सकते हैं 20 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस किस पे है कि हमारी 10,000 यूनिट बन जाए, हमारा परिणाम प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट हमारा है महत्व इसके, पहला हमारा संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। संगठन जो लक्ष्य बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे परिणामों से संबंधित है, परिणामों के लिए ही कार्य करता है नियंत्रण। तो ये अगर नियंत्रण हम अच्छी तरह से करते हैं, इस फंक्शन को, इस कार्य को अगर प्रबंधक अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली हमारे संगठन के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारा परिमापों की शुद्धता जानना। मैंने बताया था सबसे पहले हम ये जो है तय करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमने बना दिया 10,000 यूनिट हमने बनानी है इस एक पर्टिकुलर पीरियड में, अवधि में, तो ये हमारे परिमाप है। तो हम ये भी देखेंगे ना कि परिमाप हमारे सही है कि नहीं है। भी मान लो हमने चेक किया और हमें पता चला कि किसी भी कर्मचारी ने अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं किया, किसी ने भी अपने परिमाप को पूरा नहीं किया, भी ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी हो सकता है ना कि परिमाप हमने ज्यादा ऊंचे डिसाइड कर दिए हो। अगर हम ये कहें कि हर किसी के लिए परिमाप हम बना दें, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हर रोज 24 घंटे पढ़ना आपको, भी क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि बीमार हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद। तो परिमाप हमारे गलत है तो भी हमें पता है नियंत्रण से चल जाएगा, उनको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, जो भी हमारे संसाधन है, जब हमारे मटेरियल, मशीन्स है, अगर हम जो है नियंत्रण रखते रहेंगे, अगर हम देखते रहेंगे कि कार्य सभी हमारे योजना के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी साधन खाली नहीं रहेगा, सभी साधनों का अच्छी तरह से प्रयोग हमें कर पाएंगे। कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। कर्मचारी अभिप्रेरित कैसे होते हैं? जब हम उनको कई तरीके की प्रेरणा के होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि किस कर्मचारी ने अपने लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे किए हैं, किसने नहीं किए हैं। और ये कैसे पता चलेगा? नियंत्रण जब हम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसने काम अच्छा किया है, किसने नहीं किया है। तो फिर जिसने अच्छा काम किया है उसको हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, चाहे वो वित्तीय तरीके से बात कर लो, चाहे गैर वित्तीय प्रेरणाओं से बात कर लो, तो ये अभिप्रेरित करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना। भी कहां गड़बड़ी है, कहां कार्य योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, हमें कब पता चलेगा? जब हम नियंत्रण करेंगे। और जब पता चलेगा तो वहां पे हम अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। कर्मचारियों को एक डर रहेगा कि अगर हम कार्य पूरा नहीं करेंगे, योजना के अनुसार नहीं करेंगे, तो हमारे अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो नियंत्रण, अनुशासन बनाए रखने में, व्यवस्था बनाए रखने में
जो है काम करता है। समन्वय स्थापित करने में सहायक। बच्चों समन्वय हम पहले पढ़ चुके हैं कि समन्वय का मतलब है कि क्रमबद्ध रूप से कार्य हमारे व्यवस्थित रूप से बगैर रुके होते रहे। तो ये भी हमारा नियंत्रण से ही संभव है। मान लो हमने 5 व्यक्तियों को कार्य दिए हैं अलग अलग, तो अगर हम देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि हर किसी ने अपना कार्य निर्धारित समय पे किया है कि नहीं किया है, तो कार्य हमारा समय पे होता रहेगा और समन्वय बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा है नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशंस हमारी कंट्रोलिंग की। हर जो है चीज की कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ उसकी सीमाएं, उसके नुकसान भी होते हैं बच्चों। पहला है गुणात्मक प्रमाप बनाना कठिन है। प्रमाप 2 तरह के होते हैं, एक संख्यात्मक, एक गुणात्मक। जैसे मैंने अभी कहा कि 10,000 यूनिट बनाएंगे, ये संख्यात्मक है। और गुणात्मक क्या है कि कर्मचारी खुश है या नहीं है, कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध कैसे हैं। इस तरह के जो प्रमाप हमारे हैं, स्टैंडर्ड हमारे हैं कि हम अपने कर्मचारियों को खुश रखेंगे, तो ये हमारे गुणात्मक प्रमाप है। तो ये बनाना थोड़ा कठिन है। भावनाओं को किस प्रकार से जो है हमें माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये कठिन कार्य है। बाहरी तत्वों पर नियंत्रण नहीं। हम अपने आप को, हमारे अधीन जो चीजें आती हैं उनको तो नियंत्रित कर सकते हैं। एक संगठन इस चीज को तो नियंत्रित कर सकता है कि हमारे पास पूंजी कितनी है, संसाधन कितने हैं, लेकिन सरकार क्या निर्णय लेगी, कंज्यूमर क्या सोचेंगे, प्रतियोगी क्या करेंगे, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसके अनुसार हम अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते। कर्मचारियों द्वारा विरोध भी नियंत्रित जब हम करते हैं तो कर्मचारियों को भी काम ज्यादा करना पड़ता है, तो कई बार वो इस चीज का विरोध करते हैं। मान लेते हैं भी क्लासरूम में हमने कैमरे लगा दिए, तो टीचर्स जो भी काम करेंगे, कोई पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, बैठेंगे, तो उसका पता जो है वो मैनेजमेंट को चल जाएगा। तो मैनेजमेंट को चलेगा पता, तो उन्हें पता चलेगा ये काम नहीं कर रहा है, तो उसकी सैलरी कम की जा सकती है, उसे कार्य से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का जो है कर्मचारी क्या कर सकते हैं, अध्यापक क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि जी कैमरा नहीं लगाया जाना चाहिए, तो इसका विरोध होता है। महंगी प्रक्रिया ये है, कैमरे लगाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए अब हमने अधिकारी भी निश्चित करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे नियंत्रण करने के लिए, तो महंगी प्रक्रिया है। जो छोटे संगठन है ना बच्चों, जिनके पास संसाधन कम है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लास्ट हमारा नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध क्या है। नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, तो 2 तरह के संबंध है, एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे से विभिन्नता। जब निर्भरता की बात करें तो पहला है नियोजन नियंत्रण बिना अर्थहीन है। हमने प्लानिंग तो बना दी कि भी हम ये करेंगे, 10,000 यूनिट बनाएंगे, 5,000 बनाएंगे, लेकिन चेक नहीं किया कि बन रही है कि नहीं बन रही है, तो नियोजन बनाने से ही काम नहीं हो जाता। हो सकता है कि हमने 10,000 यूनिट के लिए योजना तो बना दी, लेकिन बनी 2,000। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा, लगातार चेक करना पड़ेगा, तब जाके योजना हमारी जो है लागू हो पाएगी। तो योजना हमारी जो नियोजन है वो अर्थहीन है, उसका कोई महत्व ही नहीं है नियंत्रण के बगैर। और नियंत्रण नियोजन के बिना अंधा है। भी नियंत्रण जो है वो कैसे किया जाता है, नियंत्रण में हम ये देखते हैं कि हमें कहां पहुंचना है। जैसे 10,000 यूनिट बनानी है, वो हमारा लक्ष्य है, वो नहीं पता होगा तो हम हर रोज के कार्य को चेक कर ही नहीं सकते हैं। और जो योजना बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है, नियोजन के कार्य में। माने जब तक नियोजन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें पहुंचना कहां है। माने हम एक तरह से अंधे होंगे, हमें लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं होगा, हम कहीं भी जा सकते। इसके बाद एक दूसरे पर से विभिन्नता। नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है। नियोजन में तो हम क्या देखते हैं कि हम क्या करेंगे, भविष्य में हमें क्या हासिल करना है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। जबकि नियंत्रण में हम ये देखते हैं कि योजना के समय पे हमने क्या निर्धारित किया था, वो हमने पूरा किया है कि नहीं किया। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है बच्चों कि नियोजन हमारा पीछे देखना हो सकता है और नियंत्रण आगे देखना। अब आप पूछोगे ये कैसे, नियंत्रण पीछे देखने का, नियोजन पीछे देखने का मतलब है कि जब योजना बनाई जाती है ना, वो भूतकाल को देखकर ही बनाई जाती है कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, उसमें क्या चेंजेस आए होंगे, तभी हम योजना बनाएंगे। और नियंत्रण हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा जो है आगे देखना हो सकता है कि नियंत्रण हम इसलिए करते हैं कि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। दोनों ही सही है।
लास्ट हमारा है नियोजन, पहला कार्य है, और नियंत्रण अंतिम कार्य है। ये तो आपके सामने दिया ही गया है कि सबसे पहला काम हमारा नियोजन है प्रबंध का, और आखिर में हमें नियंत्रण करना है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके बाद जो है इस चैप्टर में एक नियंत्रण की प्रक्रिया हमारी बचती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।